ट्रेन जर्नी में सबसे मजेदार क्या होता है कि सोने के पहले खाते रहो और सो करके उठो और खाते रहो। कॉफी नहीं पीना तो चलेगा, लेकिन वीडियो नहीं बनेगा कॉफी के ऊपर, ये तो बहुत गड़बड़ है भाई साहब। सुबह सुबह ठंडी में चाय मिल जाए, वो भी अदरक वाली, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फाइनली सीतापुर को आज हम लोग करने वाले हैं बाय बाय। नाश्ता तैयार हो गया है, पूरी बन गई है, सब्जी बन गई है। सब्जी में मिक्स वेज ही बना है क्योंकि वो बउआ भी खा लेती है और हम लोग सब खा लेते हैं। इतना बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब तो हम तो भय परदेसी, अब हमारा यहाँ कोई नहीं। फाइनली हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं कब आएंगे क्योंकि अब ये घर बंद हो जाएगा। अब सब लोग अपना अपना सेटल हो गए हैं। विदा होकर के यहीं पे आए थे, बउआ यहीं पे हुई थी, सब कुछ अच्छा यहीं पे हुआ। इसी जाली में बंदर झांकते रहते थे दिन भर। बहुत ज़्यादा मिस करेंगे सीतापुर को क्योंकि यहीं पे डैड की मेमोरी है, यहाँ पे ही सब कुछ है और उसको छोड़ के अब जाना पड़ रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? तो मेरे गले का आपको तो पता ही है, बैंड बजा हुआ है, इसलिए मैंने लास्ट 2-3 डेज में एक भी व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि अब आवाज़ निकलने लगी है। और आज का ये जो दिन क्या, अभी कुछ मिनट ही बाकी है, वो लास्ट ही मिनट है हमारा इस घर में। तो हम लोग अब जा रहे हैं करीम नगर और इस घर में पता नहीं अब कब वापसी होगी, हमारे ही नहीं पता है। मे भी हो सकती है कि हम लोग जल्दी आ जाए, बट देखा जाएगा। तो फिलहाल अब हम लोग की पैकिंग सारी हो गई है, हम लोग फटाक से निकलने वाले हैं। नाश्ता वाता सब कुछ पैक हो गया है। तो अब चलते हैं फटाफट से करीम नगर, और क्या फटाफट तिलक उलक कर लें और निकलते हैं फिर। तो हम लोग अब निकल चले हैं करीम नगर के लिए मेरी मम्मा के साथ, और उनकी वो भी बैठी हुई है साथ में। बस हम और वंशु इतना जैकेट पहने हुए हैं और कोई नहीं पहना है क्योंकि मेरे को ठंडा लगता है और किसी को ठंडा नहीं लगता है। सर्दी भी बहुत हो गई है मेरे को। और इधर देखो, डांस करो एक बार। मेरे घर में सब लोग बोलते हैं हम तो जर्नी में सोते ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले बउआ तो सो गई, मम्मी भी सो गई और ये भी जस्ट अभी सो करके उठे हैं। कौन नहीं सोया? वो बस हम ही नहीं सोए थे। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं अब लखनऊ का स्टेशन। यहाँ पे इतने सारे लगेज थे हमारे, लेकिन कूली मिल ही नहीं रहा था। इतना मुश्किल के बाद, मतलब आधा घंटा सर्च करने के बाद कूली मिला हम लोग को। और हम लोग से मिलने के लिए मामा मामी भी आए हुए हैं। एक्चुअली मामा मामी खूब सारा मूंगफली लेकर के आए थे हमारे लिए। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम लोग को तीनों अपर की सीट मिली है, मतलब एक भी लोअर नहीं मिला। इतना तकलीफ, मम्मी जाकर के ऊपर लेट भी गई है। हमने यहाँ पे अगल बगल सबको बोला कि प्लीज आप लोग ऊपर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन कोई माना ही नहीं। इतना बोलने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा था। और वंशु को थैंक गॉड यहाँ पे एक छोटू सा ये फ्रेंड मिले जिसके साथ ये बहुत खेल रही है। फोन समझ में आता है, इसको अपना फेस दिख रहा है ना। ट्रेन इतनी भयंकर लेट हो गई है, कुछ डाइवर्जन करने का था तो इधर उधर घूम के जा रही है। हम लोग आगरा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन पिछले 3 घंटे से हम लोग सफर ही कर रहे हैं। सफर में हम लोग सफर कर रहे हैं, इतना हालत खराब हो गया है, बहुत खतरनाक चल रहा है हमारा जर्नी। और पूरा बाथरूम पूरा खराब हो गया है, वॉश बेसिन पूरा भरा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि दैट वी आर ट्रैवलिंग इन अ सेकंड एसी बोगी। सच में मतलब एकदम ही घटिया हो गया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दिमाग खराब हो गया है। अगर पहले पता होता ना कि ट्रेन इतना लेट करने वाली है, 6-7 घंटे, और बिन मतलब का एक ही स्टॉप में रोकने वाली, यहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे भी 1-2 घंटा रोकने वाली है, तो सच में हम लोग इस ट्रेन में कभी भी नहीं चढ़ते। बट अब चढ़ गए हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखा जाएगा, अब देखिए कल कितने बजे पहुँचते हैं। लेट्स सी।
अब आज पूरा बैठा हुआ है। चलो देखते हैं अब कल सुबह क्या होता है। तो जा रहे हैं सोने के लिए हम, लेकिन ये मैडम जी को बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है और इतना बदमाशी कर रही है कि हम बता नहीं सकते आपको। हम लोग ये पहुंच चुके हैं ऑरेंज सिटी में, संतरों का शहर नागपुर। लेकिन ऑरेंज नहीं आ रहा है। पापा ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा है? संतरा जाओ। आज इतना बदमाशी कर रही है ना मेरी लाल, बहुत बदमाशी कर रही है सच में। हम लोग अभी खाने वाले हैं नागपुर का संतरा। बस आ जाए, फोन मेरा चार्ज हो गया है। यप्पी। इस बार खाना कहाँ से ऑर्डर किया है आपने? इस बार मैं डायरेक्ट होटल से करा। होटल से किया है। अगर आप ट्रेन वाली कुछ ले रहे हो ना, तो ट्रेन में अगर आपको चाय पीना या कॉफ़ी पीना तो प्लीज़ आप कॉफ़ी को सिलेक्ट करना, चाय को मत करना। चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है पीने में, बट कॉफ़ी अच्छी लग रही है। मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ, हमेशा चाय पीते थे, आज फर्स्ट टाइम कॉफ़ी ली है एंड इट टेस्ट गुड। तो आप नेक्स्ट टाइम में ट्राई कर लेना। 25 रुपये की मिली है मेरे को ये ट्रेन वाली कॉफ़ी, और चाय है 20 रुपये की, लेकिन टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, सेम चीज़ फ्लाइट में भी मिलता है आपको, जो आप नहीं देखते हो वहाँ पे आपको वो घोल के देती है, तो सेम यही रहता है। क्योंकि मैंने वहाँ पे भी पैकेट्स देखा है चाय का और कॉफ़ी का, और यहाँ पे भी देखा, दोनों में नेस्कैफे गोल्ड यूज़ हो रहा है कॉफ़ी के लिए। तो एंजॉय। अच्छा है, वो महंगा है थोड़ा फ्लाइट वाला, बट ये थोड़ा सस्ता है ना, 25 रुपये का है, और वो 150 रुपये का आता है क्योंकि वो हवा में मिलता है, इसलिए एंजॉय। आपको पता है मैंने अभी कॉफ़ी क्यों पिया? एक्चुअली अभी हम सोने जा रहे थे और मेरे पति ने कहा एकदम सही, तुम सुबह से कॉफ़ी कर रही है और तुम अभी सो जाएगी, फिर स्टेशन भी आ जाएगा उतरने के लिए और तुम कॉफ़ी पी भी नहीं पाएगी, तुम सो जाओ, तुम्हारा कॉफ़ी पीना कभी हो ही नहीं पाएगा। हम बोले कॉफ़ी नहीं पीना तो चलेगा, लेकिन वीडियो नहीं बनेगा कॉफ़ी के ऊपर, ये तो बहुत गड़बड़ है भाई साहब। तो इसलिए बस वीडियो बनाने के लिए मैंने कॉफ़ी ले लिया, बट बहुत अच्छा के ले लिया। कॉफ़ी का टेस्ट बहुत सही था, बहुत मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। हम लोग तीनों अपर ही मिले हुए हैं और अपर में ही कल लोग रात में एकदम सटक सटक करके सब लोग सो गए थे। वंशु वैसे भी रात को थोड़ा कम ही सोने देती है, वंशु को रात में जगने का आदत है, जगने का क्या बात करने का आदत है, वो रात भर बात करते रहती है, नींद में आंख बंद करके बात करती है, लेकिन करते ही जाती है, करते ही जाती है, करते ही जाती है, रुकती बिल्कुल भी नहीं है वो। तो चलो फिर फाइनली सो जाते हैं अभी, क्योंकि 2 घंटा है हम लोग को पहुँचने में। तो ऊपर की सीट में मजे से सो जाए और क्या। और नीचे हमारे सासू माँ जी और हमारे पतिदेव बैठे हुए हैं और वंशिका सो रही है, तो मम्मी जा रहे हैं सोने के लिए। चलो गुड नाइट, बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, बाय बाय तो घर जा करके होगा, अब तो वैसे सोने जा रहे थे। चलो ना, बहुत मज़ा आता है ऊपर चढ़ के सोने में, बहुत ज़्यादा। ट्रेन जर्नी में सबसे मज़ेदार क्या होता है कि सोने के पहले खाते रहो और सो कर के उठो और खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। मतलब हम जैसे इंसानों के लिए ट्रेन मतलब तो होता है खाना, जर्नी मतलब होता है खाना। अपना खाएगा, अभी हम जस्ट फाड़ रहे हैं, ले लो। फाड़ा भी नहीं है, मम्मा ने पूरा फाड़े और पैकेट चला गया नीचे। वंशु को चाहिए। वंशु क्या बोल रही है वो देखते हैं। तुमने लेग लगा दिया, खाना ही नहीं खाना है। वंशु, हम लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही हर जगह सिर्फ धूल धूल ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था, और सारे पर्दे अपने आप हट गए थे। पता नहीं कैसे ये सब पर्दे अपने आप ही हट गए। सबसे पहले घर पहुंच के मैंने ये आरओ का पानी खोल दिया ताकि सारा पानी निकल जाए। माता रानी की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद और 40 घंटा का जर्नी करके हम लोग पहुंच गए हैं एट लास्ट अपने घर, और फटाफट से नहा लिया है। थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। एक चेस्ट ऑन कोल्ड भी डाल लिया है, और एक और दवाई खाई थी मैंने, याद नहीं आ रहा है, कुछ फीवर के लिए और बॉडी पेन के लिए खाई थी, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि सर्दी में मेरा पूरा ही हाथ पैर सब कुछ दुखने लगता है। तो फटाफट से दवाई भी खा लिया है, खाना भी खा लिया है, डोसा खा लेता खाने में। तो अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। मेरा आँख बता रहा होगा, मतलब नींद मांग रहा है, सो जाओ सो जाओ। तो वंशु तो सो गई है हमारी, और सभी लोग सोने चले गए, मम्मी भी सोने के लिए चले गए, दीदी से बात कर रही हैं, फिर वो भी सो जाएंगी। अभी अपना लेग वेग वॉश करके सो जाएंगे।
बट मैंने क्या किया ना, मैंने प्रिफर किया कि वंशु और मैं नहा लूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो के आराम से सो जाऊँ। क्या है ना, जब इतनी लंबी जर्नी करो ना तो नहा लो तो बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो चलो फिर अपना बहुत 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 ख्याल रखना। आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अपने सीतापुर के घर को बहुत बहुत मिस करूँगी और अब सच में पता नहीं है कब जाएंगे हम लोग वहाँ पे। कोई नहीं, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। चलो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।